का युवक कल का देवता, आज का युवक कल का देवता, सत्य मार्ग दर्शाएगा। तो आज सभी बच्चे शांति से बैठेंगे। ये जो छोटे बच्चे हैं आवाज करेंगे तो आपको क्लास में भेजेंगे। मैं देख रहा हूँ इधर बच्चे हैं, क्या बात है, आपको क्लास में भेजेंगे, सुनने को नहीं दे। जो छोटे बच्चे हैं, कितनी क्लास वाले हैं वो? हाँ, सभी बच्चे अपने मुंह पर 3 तक सभी बच्चे मुंह पर उंगली रखेंगे ऐसा। जिसके मुंह पर उंगली नहीं उसको बाहर भेजेंगे, ठीक है? ये सारे छोटे बच्चे मुंह पर उंगली रखेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे, पीछे आगे नहीं देखेंगे, ठीक है? लास्ट तक। कल का समाज है, अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ साथ गुण सीखना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसकी कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि मूल्यों से संस्कार बनते हैं, मूल्यों से आदती बनते हैं। जिन बच्चों में मूल्य हैं वो है अच्छे बच्चे। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। ये मारना, पीटना, लड़ना, झगड़ना, यह है दुर्गुण। अगर गुण सीखने के बाद, मूल्य सीखने के बाद मेरे जीवन में वैल्यूज नहीं आए, मेरी शिक्षा अधूरी है। इसलिए चेक करो मेरे जीवन में कितने मूल्य आए। कितनी मेरे पास सहन शक्ति है, कितना मेरे पास धैर्यता है, कितना मेरे पास सत्यता है। अगर गुण नहीं सीखेंगे, समाज की अभी परीक्षा आ रहे हैं ना आप लोगों की, केवल इस परीक्षा में पास नहीं होना, समाज की परीक्षा में पास होना है। समाज की परीक्षा में पास होने के लिए मूल्यों की जरूरत है। आप जी मैंने आपको सिखाया, उनको दे दिया, फिर घुमाते रहते हैं। टीवी में चले 140 देशों में जाएगा भाई जी। ये साधारण चीज नहीं है ये। चलो घुमाना भी है। घुमाना नहीं भाई जी, मैंने आपको बोला स्थिर करके मैं जो सुना रहा हूँ उसी को रिकॉर्डिंग करना है ना। आप सत्य से सत्य की ओर जाना। आज टीचरों ने डॉक्टर बनाया, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। क्यों? उसने ईमानदारी, सत्यता नहीं सीखी, पकड़ा गया, स्कूल का नाम खराब हुआ, मम्मी पापा का नाम खराब हुआ, पूरा शहर का भी नाम खराब हुआ। इसलिए केवल डॉक्टरी नहीं सीखो, एक अच्छे इंसान बनो। समाज को, देश को बर्बाद करने के लिए कोई बॉम्ब की जरूरत नहीं। अगर यहाँ के लोग बिगड़ गए, सारा समाज विनाश हो सकता है। इसलिए मूल्यों को संभालना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। आज हनुमान, गणेश कहां सीखे? उन्होंने केवल पढ़ाई नहीं पढ़ी, से बंधनों से मुक्त बनना, नशे का बंधन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ये फॉर एम्पावर बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। दूसरा शब्द डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, मित्रों के साथ डिसिप्लिन। जो बच्चे डिसिप्लिन सीखते हैं वो है पढ़े लिखे। हाथ में डिसिप्लिन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में डिसिप्लिन नहीं, गाली दी। इसलिए डिसिप्लिन सीखना, यह है शिक्षा का। यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। आगे का शब्द आता है सी फॉर कैरेक्टर। कहते हैं धन गया थोड़ा घुस गया, हेल्थ गई थोड़ा घुस गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के बच्चे चरित्र पर ध्यान नहीं है। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण 2 प्रकार का है, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है।
मेरा क्या होगा, मैं तो पढ़ रहा हूं, पता नहीं मेरा क्या होगा। भविष्य U for understanding, C for character, A for attitude, आगे का शब्द T for tolerance, सहन शक्ति। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है, हाथ खड़ा करो। जिन बच्चों, सभी सुन रहे ना, बुद्धि आए बाहर है, जिन बच्चों को गुस्सा आता है हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। जिनको गुस्सा आता है हाथ खड़ा करेंगे, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करें, ऐसा नहीं सीधा ऊंचे हाथ। सर देख रहे हैं, सभी को गुस्सा आता, हाथ नीचे करो। तो गुस्सा करना अच्छा है या बुरा? अच्छा कौन बोलता है? इधर से कुछ आवाज आया, अच्छा है। मैं तो करीबन भारत के 500 छोटे बच्चों के जेल में गया हूं और 1200 बड़े जेलों में गया हूं। कल भी मेरा यहाँ के जेल में कार्यक्रम है, बांदा के जेल में। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, नशे वाले। 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं। अब यहां से लगभग सभी ने हाथ खड़ा किया, हमको गुस्सा करना आता है, तो यहां से पढ़ाई करके जेल में जाना है। आगे का प्लानिंग जेल का है। पुर में गया था, 200-300 लड़के लोग बैठे हैं जिनकी आयु 18 साल के 30 साल के बीच में, कमाने का समय है, और कहां बैठा है? जेल में। क्यों? संस्कार नहीं सीखे। इसलिए आज अपराध क्यों हो रहे? गुस्से से। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, वो उसको भी ऐसा हिला रहा है और हाथ से पता नहीं क्या कर रहा है। तो मैं आपको सहन शक्ति की बात बता रहा था। एक भी बात दिमाग में डालो, कभी गलत काम हो जाएगा, बहुत बड़ी घटना से बच सकेंगे। पहले जमाने में बच्चे लेट आते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर सामने बुला करके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम, विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर फिर देख लूंगा। करना शुरू, यही इसीलिए प्रतिज्ञा की थी। नहीं तो इससे अच्छा प्रेयर को चेंज करो, ऐसा कहो भारत मेरा देश नहीं, यहां मेरा कोई भी भाई बहन नहीं, एक एक मार के छोड़ूंगा, बड़ों का कहना कभी ना मानूंगा। कहते कुछ और करते कुछ, ये प्रतिज्ञा को तो जीवन में लाओ। लेकिन सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का गुण। कौन सा गुण? लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति, कोई गाली देता है तो सहन नहीं होता। इसलिए सहन करना सीखना। आम के देखो, आम का पेड़ है, इसको जब आम लगते हैं, आप एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? आम कितना क्या देगा? आम देगा। आपने क्या मारा था?
लेकिन वाणी को सुधार के जाना। कौवा कहता ठीक है, बिना वाणी सुधारते चला गया। इंद्रदेव को लगा सचमुच उसका भाई है, दोनों का कलर एक जैसा, सबको बिठाया, कवि को कहा कविता चालू करो। उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके कान फटने लगे, सबको ने पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आया कोई ने क्या कहा था, कहने का मतलब मीठा बोलो। जो मीठा बोलेंगे हर जगह पर एडजस्ट होकर के चलेगा। जो कड़वा बोलता है कोई भी पसंद। आज रामायण बना, महाभारत बना कड़वे शब्दों से। अंधे के औलाद अंधे, इसलिए मीठा बोलो। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर बच्चे बनना है गुणग्राही बनो। आप लोगों ने सरस्वती माँ का फोटो देखा है? किसके ऊपर बैठी है सरस्वती माँ? हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। आप लोगों को हंस अच्छा लगता है? कौवा? हंस कौवा क्यों अच्छा नहीं लगता? वो काला है, नजरों में चंचलता है। जो बच्चे घर में से डिस्को गीत सुन के आए उसको कौवा कहेंगे, हंस कहेंगे? जो बच्चे गुस्सा करते हैं उसको हंस कहेंगे, कौवा कहेंगे? तो हंस बनना। और जिसके दिमाग में सरस्वती बैठेगी उसके दिमाग में भविष्य में उसके पास लक्ष्मी अपने आप आएगी। इसलिए पढ़ाई का सहारा है हंस बनना। तो ये सारी बातें आई नहीं, आगे भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था। हनुमान को देख करके बच्चा कहता हाय हनु। हनुमान उसका दोस्त है। आज के बच्चों में पाश्चात्य संस्कृति आ रहे हैं। भारत से अंग्रेज लोगों को भगाने के लिए प्राणों की बलिदान किया हमारे पूर्वजों ने, ताकि आने वाली पीढ़ी को अंग्रेज तंग न करे। वो अंग्रेज तो उन्होंने भगाया, लेकिन उस अंग्रेज लोगों ने दूसरे अंग्रेज भेजे। कौन से? ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं। और इसलिए आज भारत में अपराध बढ़ते जा रहे, युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रहे। ये है युवा लेकिन है खोखला। इसलिए अगर मुझे चरित्रवान बनना है इन चीजों से बचना। नशा, छोटे छोटे बच्चे गुटखा खाएंगे, नशा करेंगे। गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फिल नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दो, गुटखा, बीच का ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो, क्या आएगा? समझ में आया? 3 शब्द लिख दिया, गुटखा, बीच का ट मिटा दिया। सबका दिमाग यहाँ ही नहीं ना। हैंग से प्यार मत करो। जो शरीरों से प्यार करता है पतन की तरफ जाता है, आत्माओं से प्यार करता है वो उन्नति की तरफ जाता है। इसलिए अगर उसमें जो अच्छी चीज है वो कहां रहती है? यहां रहती है, उसको देखो। अगर आप अच्छे होते हैं तो मरने के बाद क्यों नहीं संभाल कर रखा? कहते इसको रवाना करो, क्योंकि शरीर अच्छा नहीं, आत्मा अच्छी है। शरीर हमारी एक डब्बी है, आत्मा इसके अंदर का हीरा है। आज का व्यक्ति डब्बी को देखता है, हीरे को नहीं देखता। इसलिए आत्मा हूं और सब हम आत्मा भाई भाई। हमारा घर कहां है? इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन के पार परम धाम शांति धाम घर है। स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते? बताओ, स्कूल में आने के बाद यहां सुधरते बिगड़ते? सुधरते। जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आया। सुधरते। सिनेमा, टीवी, मोबाइल, फेसबुक ये सब देखने बाद सुधरते बिगड़ते हैं? जोर से बोलो, बिगड़ते। और इसमें से कौन कौन देखता है? हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। हमको पता है सारे लोग मोबाइल आजकल यूज करते। कौन कौन देखता? हाथ खड़ा करो। मोबाइल नहीं देखते? फटाफट हाथ उठाने में क्यों ये कर रहे? मोबाइल कौन कौन यूज करते हैं? ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग देखते, हाथ नीचे करो। अभी आप लोगों ने क्या कहा था? बिगड़ते। तो अच्छा सही, आपको मना नहीं है मोबाइल यूज करो। देखो आपको मोबाइल आप गलत देख रहे हैं, अच्छा कैसा पता चलेगा? मोबाइल देख रहे थे, अचानक मम्मी आई, बंद किया, डर गए, गलत देख रहे थे। अगर आप रामायण महाभारत देखते हैं, मम्मी आने के बाद भी आपको डरने की कोई बात? जो ज्ञान डर लगते देखते समय वो गलत है। इसलिए जो ज्ञान आपके मन को चंचलता प्राप्त करता वो ज्ञान नहीं है। इसलिए अच्छी चीजें देखना। मैं तो करीबन 500 जितने छोटे बच्चों के जेल में गया हूं। जब जेल में जाता हूं और कई एक दो बच्चा हो जाता है, उसको सोचने की कोई शक्ति खत्म रहती है। इसलिए आज के बच्चे रॉबर्ट है, होशियार है, लेकिन दिमाग है ही नहीं। इसलिए मोबाइल से बचना। क्राइम हो रहे। अभी मैं जगदलपुर में गया था, एक जेल में 200 बच्चे थे। एक बच्चे को मैंने पूछा तुम जेल में क्यों आया? कहता है सर मैंने हाफ मर्डर किया है।
ये हाफ मर्डर मैंने जिंदगी में कभी शब्द ही नहीं सुना। मैंने उस जेलर को पूछा, सर हाफ मर्डर क्या होता है? एक बच्चे के कुल्हाड़ी से हाथ पांव कटे गुस्से से। मैंने कहा तुमको डर नहीं लगा? मैं ऐसे रोज फिल्में देखता हूं, मुझे कोई डर ही नहीं लगा, क्योंकि जो देखते आपको लगता है समाज में ऐसे के, इसलिए उसका नाम है सिनेमा, पाप की मां। आंखें बंद, 3 मिनट के लिए सभी आंखें बंद, शरीर में कोई हलचल नहीं। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो और चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। आज से मैं चरित्रवान बालक बनूंगा। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं, हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं, आप मेरे परम पिता हैं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। अपना मन को एकाग्र करके गहरी शांति की अनुभूति करके इस भौतिक जगत में आती हूं। मैं एक आत्मा हूं, मैं बिल्कुल शांत स्वरूप हूं, जिसके लिए मैंने धरती पर जन्म लिया है, जिसके लिए मैं कर्म कर रही हूं। आज से मैं वही काम करूंगी, एक अच्छा बच्चा बनकर के जाऊंगी। जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे मेरी पालना की, मैं उनका नाम रोशन करूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। के पॉइंट होते हैं, जितना उसको आवाज नहीं, जितना उसको एक्टिव करेंगे हमारा ब्रेन एक्टिव होता है। इसलिए शिव जी हमेशा डमरू बजाते थे, आवाज नहीं, जोर से। अच्छा, ऊपर ताली बजाएंगे। ओके, तो कितना रुपए वाला मूर्ति बनेंगे? हाँ, 300। कोई गाली देगा तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। तो कितनी कहानी सुनी? 4